नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील मौर्य। एक्सरसाइज, वर्कआउट, व्यायाम आपको रोजाना करने हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल डायरेक्शन के बारे में और एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में। जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो बायो फील्ड से हैं, वो लोग एनाटॉमिकल डायरेक्शन और एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ते हैं जब वो अपने बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं। हमें फिटनेस के लिए चाहिए तो हमें उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट ऊपरी लेवल पे हमको समझ में आना चाहिए कि एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या है और एनाटॉमिकल प्लेन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में। क्यों? क्योंकि एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम उसी से ही एनाटॉमिकल डायरेक्शन बना सकते हैं। तो 3 तरीके के एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स या हेक्सियल प्लेन, तीसरा होता है सैजिटल प्लेन। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन जो होता है वो एक तरीके का समझ लो इमेजिनरी, एक इमेजिन करते हैं हम उस लाइन को कि एक लाइन जो है वो यहां से हमको बीच से काट रही है। ठीक है, मतलब एक प्लेन जो है वो हमको 2 भाग में डिवाइड कर रही है, एक आगे और एक पीछे। तो ये जो प्लेन है उसको कहते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। ठीक है, मैं इस तरफ से ही बता देता हूं। जो हमें इस तरीके से बीच से काटेगी, जैसे यहां से मैं बीच से काट दिया तो ये भाग मेरा अलग हो गया, पीछे का भाग अलग हो गया। तो इस फ्रंटल और कोरोनल प्लेन से जब बॉडी कटती है तो 2 डायरेक्शन में डिवाइड होती है। सामने वाले को बोलते हैं हम एंटीरियर और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। मतलब हमारा जो सामने का जो फेस है, हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो स्टमक है, या हमारी जो एब बोला जाए, हमारा जो क्वाड्स है, पैर का जो सामने का पार्ट है, ये सारे पार्ट एंटीरियर बॉडी पार्ट कहलाएंगे, मतलब एंटीरियर डायरेक्शन में कटेंगे। और जब पीछे वाला जो पार्ट है, मतलब ये हमारा सिर का पीछे वाला हिस्सा हो गया, बैक हो गया, हिप हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीजें पोस्टीरियर डायरेक्शन में आएंगी। मतलब कि जो एक प्लेन है फ्रंटल और कोरोनल, वो 2 डायरेक्शन में बॉडी को कट करता है। एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। दूसरे प्लेन की बात करें तो दूसरा प्लेन होता है ट्रांसवर्स और हेक्सियल प्लेन। ठीक है, तो वो कट करता है हमको इधर से, यहां से कट करेगा तो एक ऊपर का पार्ट निकलेगा, एक नीचे का पार्ट निकलेगा। ऊपर के पार्ट को बोला जाता है सुपीरियर और नीचे के पार्ट को बोला जाता है इंफीरियर। मतलब एक जो प्लेन है ट्रांसवर्स और हेक्सियल प्लेन, वो हमको यहां से कट करता है तो नीचे का पार्ट इंफीरियर कहलाता है और ऊपर का पार्ट सुपीरियर कहलाता है। मतलब जब भी ट्रांसवर्स और हेक्सियल प्लेन में जब बॉडी कटेगी तो 2 डायरेक्शन निकलेंगे, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। तीसरा डायरेक्शन, अब देखिए यहां से काट लिए और यहां से काट लिए, अब बचा बीच से। तो बीच से जो कटेगा वो होता है सैजिटल प्लेन। ठीक है, सैजिटल प्लेन। अब बीच से कटेगा तो 2 भाग में डिवाइड होगा, एक आंख इधर हो जाएगी, एक आंख इधर हो जाएगी, नाक बीच से कट जाएगा, मुंह 2 तरफ हो जाएगा, एक हाथ इधर हो जाएगा, एक हाथ इधर हो जाएगा। वैसे ही पैर पे होता है, एक पैर इधर हो जाएगा, एक पैर इधर हो जाएगा। मतलब बीच से जब हम कटते हैं, जब बॉडी को बीच से काटी जाती है तो बॉडी में 2 तरीके के डायरेक्शन बनते हैं। एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल। तो जब सैजिटल प्लेन में बॉडी कटेगी तो एक जो कटेगा वो लेटरल में कटेगा और एक जो कटेगा वो मीडियल कटेगा। तो लेटरल डायरेक्शन और मीडियल डायरेक्शन, यानी कि 3 प्लेन्स में बॉडी कटती है। उन 3 प्लेन्स में जो बॉडी कटेगी जिससे 6 डायरेक्शन निकलते हैं। सबसे पहला है एंटीरियर, पोस्टीरियर, दूसरा होता है सुपीरियर, इंफीरियर, तीसरा होता है लेटरल और मीडियल। ठीक है, लास्ट में एक जो मीडियल जो कटता है, सैजिटल प्लेन जिसको बोलते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मिड सैजिटल, एक होता है पैरासैजिटल। मिड सैजिटल जो होगा वो बीच से काटेगा, मतलब इधर से पूरे बराबर भाग पे काटेगा, मतलब पूरे इधर से काटेगा, इधर ही बराबर कटेगा, इधर ही बराबर भाग होगा। बट जब हम पैरासैजिटल की बात करते हैं तो वो कहीं से भी काट सकता है। वो एक आंख को 2 भाग में डिवाइड कर देगा, सीधा इधर से काट देगा, इधर से अलग कर देगा। ठीक है, एक हाथ को अलग कर देगा। जैसे एक हाथ, हमारा एक हाथ अगर अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कैसे डायरेक्शन बनेगा, तो ये इस तरीके से काटेगा।
ठीक, तो इधर वाले पार्ट को लैटरल बोलेंगे, बीच के पार्ट को मीडियल बोलेंगे। ठीक है, वैसे अगर यहाँ से कटता है तो ये मीडियल हो जाएगा और इधर वाला लैटरल हो जाएगा। वैसे ही अगर इधर से कटता है तो इधर वाला लैटरल हो जाएगा, जो बीच में आएगा वो मीडियल हो जाएगा, और इस तरफ जो कट के बचेगा वो लैटरल हो जाएगा। ठीक है, सेम पैर पे होगा। समझ लीजिए ये पैर है। ठीक है, ये पैर है। पैर भी अगर ऐसा बीच से काटा जाएगा तो पैर का इधर वाला भाग लैटरल हो जाएगा, उधर वाला भाग लैटरल हो जाएगा, और बीच वाला भाग है वो मीडियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 3 प्लेन्स, उसके साथ 6 डायरेक्शन। इसका इस्तेमाल, इसका जो यूज है वो कहाँ पे होता है? जब हमने एनाटॉमिकल प्लेन और एनाटॉमिकल डायरेक्शन जो हमें पढ़ना है वो क्यों पढ़ना है? सबसे पहले जो उसका यूज होता है वो पोस्चर करेक्ट करने में होता है। जैसे कि हम मारते हैं स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट जैसे हम लोग मारते हैं तो हमारा जो पैर है, ठीक है, जो पैर का जो पोजीशन है और शोल्डर है तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पैर, घुटना और शोल्डर सीधी लाइन पर आना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये जो डंडी है वो एक तरीके का प्लेन है। ठीक है, और इसी प्लेन से हमें सही पोस्चर का पता चलता है, क्योंकि जॉइंट जो है वो उसी लाइन पे आना चाहिए, तभी आपका पोस्चर सही होगा। सेकंड हम समझते हैं, जैसे ये बाइसेप हम लोग मारते हैं। ठीक है, जैसे ये बाइसेप मारे तो हम खड़े हुए हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन में। ठीक है, जो इस तरीके से हमको काटता है तो हमको इधर नहीं जाना है, प्लेन से बाहर नहीं जाना है, तो हमको आगे नहीं जाना है, हमको प्लेन के अंदर में रह के बाइसेप परफॉर्म करनी है। ठीक है, सेम हम जैसे ट्राइसेप मारते हैं तो अब ये ट्राइसेप का हमारा ये प्लेन हो गया। अब हमको एल्बो को पीछे नहीं रखना है ना एल्बो को सामने नहीं लाना है, एक इसी डायरेक्शन में एल्बो चलेगा। ठीक है, तो ये ट्राइसेप के लिए हो गया। तो इस तरीके से हम एनाटॉमिकल प्लेन और एनाटॉमिकल डायरेक्शन का यूज करके अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के जो पोस्चर्स हैं, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इसी एनाटॉमिकल प्लेन और डायरेक्शन के कारण हम अपने मसल्स के लोकेशन के हिसाब से उस मसल्स के नाम की स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब कि मसल्स के नाम भी हम इस एनाटॉमिकल डायरेक्शन और प्लेन से समझ सकते हैं। तो फिर वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।